प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस कक्षा में बीए पार्ट सेकंड का प्रथम पेपर जो है उसके अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली का अग्नि सूक्त के बारे में हम पूर्व बनाए गए वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो तक हमने 6 मंत्रों का आपको अर्थ, प्रसंग, विशेष टिप्पणी इत्यादि के साथ में उनकी व्याख्या करवाई थी। अब मंत्र नंबर 7 उसकी वो इस प्रकार है जिसकी की व्याख्या अब करवाई जाएगी। अग्नि देवता का जो 7वां मंत्र है उसको मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। कविम अग्निम उपस्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमे वचातनम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार करेंगे। कविम सत्य धर्माणम अमी वचातनम देवम अग्निम अध्वरे उपस्तुहि। यहाँ पर मैं आपको इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ बता रही हूँ। प्रथम शब्द है इसमें कवि। कविम का मतलब होता है वेद में इसका मतलब क्या है, मेधावी यानी बुद्धिमान। अग्नि के लिए आया है ये। सत्य धर्माणम, सत्य धर्म का पालन करने वाला अर्थात सत्य नियमों का पालन करने वाला यज्ञ का द्वितीय विशेषण है इसी में, इस मंत्र में। अमी वचातनम जो शब्द आया है इसका 2 अर्थ यहाँ पर किए गए हैं। एक तो है हिंसक रोगों के विनाशक और दूसरा है शत्रुओं के विनाशक। तो इसका अर्थ हम एक साथ इस प्रकार करेंगे, हिंसक रोगों और शत्रुओं के विनाशक। फिर आया है देवम का मतलब है कांतिमान, दीप्यमान यानी जो चमक सकता है, तो जिसमें चमक है, कांति है, कांतिमान। अध्वर शब्द यज्ञ के लिए आया है, तो अध्वरे सप्तमी का रूप है इसलिए आएगा अध्व, यज्ञ में। उपस्तुहि, उप का मतलब होता है पास, उप का मतलब होता है पास। स्तुहि माने स्तुति करो अर्थात पास जाकर स्तुति करो। तो इस जो मंत्र है इसके जो ऋषि हैं अग्नि सूक्त के, वो इस मंत्र में जो भी अग्निदेव के स्तोता हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अग्निदेव की स्तुति करने के लिए कह रहे हैं। वो इसमें जितने विशेषण आए हैं वो सब अग्नि के लिए ही प्रयुक्त होने वाले हैं। इन सब शब्दों के द्वारा अग्नि की विशेषताएं प्रकट की जा रही हैं। और इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे। मेधातिथि ऋषि जो हैं वो कह रहे हैं स्तोताओं, कवि मतलब मेधावी, सत्य धर्माण सत्यनिष्ठ, अमी वचातनम रोग या शत्रु नाशक यानी जो रोगों को भी नष्ट करने वाले हैं और शत्रुओं को भी नष्ट करने वाले हैं। देवम कांतिमान, अग्निदेव जो हैं उनकी अध्वरे यानी यज्ञ कर्म में उपस्तुहि निकट जाके स्तुति करो। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि मेधावी, सत्यनिष्ठ, रोग या शत्रुओं को नष्ट करने वाले, प्रकाशमान अग्निदेव की यज्ञ कर्म में निकट से स्तुति करो। इस मंत्र में अग्नि के लिए 4 विशेषण आए हैं। कवि, इसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको, मेधावी है, बुद्धिमान है, सत्य धर्माण जो सत्य नियमों का पालन करने वाले हैं,
अमीव चातनम अग्नि के लिए प्रयुक्त विशेषण है। इसका अमीव चातनम, दो इसके विच्छेद करेंगे तो अमीव चातनम। हिंसक, गति करने वाले के अर्थ में अमी धातु, अम धातु से बने अमीवा शब्द का अर्थ हिंसक, रोग, शत्रु है, तो ये उनका नाश करने वाले हैं। देव का मतलब प्रकाशित होने और प्रकाशित करने के कारण अग्नि को देव कहा गया है। नितांत सटीक है, क्योंकि अग्निदेव ऐसे ही हैं। वैसे देव प्राणी होने के कारण सभी देवताओं को भी देव कहा गया है, लेकिन अग्नि के लिए देव शब्द का अंतिमान विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। यह आपका सप्तम मंत्र जो है उसकी व्याख्या हो गई है। अब हम इसी का अष्टम जो मंत्र है उसको देखते हैं। अष्टम मंत्र इस प्रकार है। यस त्वाम अग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सर्पयति तस्य यस्मः प्राविता भव। यहाँ इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। अग्ने देव ये हविष्पति दूतं त्वाम सर्पयति तस्य प्राविता भव। इसमें यहाँ अग्निदेव से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में, है ना। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अग्निदेव, हे अग्निदेव, यह जो हविष्पति ही हवियों का स्वामी, यजमान के लिए आया। दूतम देवदूत, त्वाम माने अग्निदेव तुम्हारी, सर्पयति यानी सेवा करता है, तस्य उसके प्राविता भव, इसमें उसके प्राविता मतलब होता रक्षक बनो, उसकी रक्षा करने वाले बनो। तो इस मंत्र में अग्निदेव से, मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं उन्होंने अग्निदेव से अपनी मैत्री करने वाले यजमान की रक्षा करने के लिए कहा है, प्रार्थना की गई है। अर्थ इस प्रकार करेंगे इसका। हे अग्निदेव, जो यजमान देवदूत बने हुए आपकी सेवा करता है उसकी आप रक्षा करने वाले बनो। यहाँ पर हविष्पति शब्द यजमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द विशेषण है जिसका अर्थ है हविष्यान का स्वामी। ये यजमान का बोध कराता है। ये प्रयोग भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है कि वैदिक ऋषि विशेषण और विशेष्य में विशेषण को अधिक महत्व देते थे। अग्नि देव को यहाँ दूत माना है, जो देवताओं तक उपासकों या यजमानों के संदेश को अथवा हविष्यान को पहुँचा देता है। फिर भी वे किसी अन्य देवता से कम नहीं है। दूत होने पर भी उसका देव के रूप में अपना विशिष्ट महत्व है। तभी तो उससे प्रार्थना की गई है कि वे अपने भक्त यजमान की रक्षा करें। यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि मेधातिथि अपने भक्त और उपासक यजमान के लिए अग्निदेव से एक तरह से सिफारिश कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप यजमान की रक्षा करें। अगला मंत्र नवम मंत्र है, जो इस प्रकार है। यो अग्निम देवीतये हविष्मा आविवासति तस्मै पावक मृलय। अन्वय इस प्रकार है। पावक हविष्मान ये देवीतये अग्निम आविवासति तस्मै मृलय। पावक अग्निदेव के लिए आया है। हे अग्निदेव, हविष्मान हवियों से युक्त यजमान, या जो
देववीतये, देववीतये देवताओं के भक्षण के लिए। अग्निम, अग्नि के निकट। आविवासति, सेवा करता है। तस्मयी, तस्मयी चतुर्थी का एक वचन है, यानी उसके लिए, उस यजमान के लिए। मृलय, मृलय शब्द यहाँ सुख के लिए आया, सुख प्रदान करो। इसका शब्दार्थ आपको बताया मैंने। उक्त जो ये मंत्र है, इसमें अग्निदेव से अनुनय विनय की जा रही है कि वे अपने यजमान को सब तरह के सुखों से सुखी रखे। यजमान विभिन्न देवों के लिए होम की, हवन की सामग्री लाकर अग्निदेव की सेवा करता है और इसके बदले में अग्निदेव से सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों के कार्य एक दूसरे के सहयोग से संपन्न होते हैं। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार करेंगे। हे पवित्र करने वाले अग्निदेव, पावक यानी पवित्र करने वाले अग्निदेव, हविष्यान से युक्त यजमान, हविष्मान यानी हविष्यान, हवि रूपी अन्न से युक्त जो यजमान है, जो यजमान आप अग्नि के पास आकर उपासना करता है, तस्मै मृलय यानी उसका कल्याण करो, उसको सुख प्रदान करो। यहाँ अग्नि से इस प्रकार का अनुनय विनय किया गया है। इस पर विशेष टिप्पणी इस प्रकार है। यहाँ पावक शब्द अग्नि का संबोधक है। इसका अर्थ है पवित्र करने वाला। अग्निदेव स्वयं भी पवित्र हैं तथा अन्य को भी पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। इनका ये कार्य आपह या जल के समान है। जिस प्रकार जल भी सभी को पवित्र करता है, उसी प्रकार अग्नि भी अपने संपर्क में आई हर चीज़ को पवित्र कर देती है। हविष्मान में वैदिक संधि है। आगे आविवासति में आ स्वर के कारण हविष्मान का नए अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। मृलय में सुख देने के अर्थ वाली मृड धातु है, जिसमें ज्ञ को दो स्वरों के मध्य के कारण लय हो गया है। आविवासति क्रिया में आ उपसर्ग के बाद सेवा या परिचर्या करने के अर्थ में वह धातु है, जिसका सन प्रत्यय होकर वर्तमान काल की क्रिया के अन्य पुरुष में एक वचन का रूप है। इस प्रकार इस पर विशेष टिप्पणी भी संपन्न हो गई है। ये आपके 9 मंत्र हो गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। शेष बचे हुए 10, 11 और 12 जो मंत्र हैं, उसको अगले वीडियो में आपको उसका अध्यापन करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।